हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो यूपी में शिक्षक भर्ती का सूखा पड़ा हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन एक आस लगाए हुए थे कि शायद इस साल तक भर्ती देखने को हमको मिल जाए, लेकिन लगातार शिक्षा मंत्री जी जो हैं उनका बयान आ रहा था कि भाई हमारा अनुपात समानुपात इक्वल है और इसीलिए यहाँ पे हमें शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोड़ आता है जब बात आती है यहाँ पे 68,500 भर्ती जो हुई थी, उसमें कुछ पद खाली रह गए थे। यहाँ पर वो पद कितने थे? ये पद थे 27,713 पद। और हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि अब इनको जो है वो नए सिरे से भरा जाना चाहिए और ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर 2 महीने में यानी कि 2 मंथ में कंप्लीट करा लेनी है। तो अब बात आती है कि 27,713 पद आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। बात आती है कि पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट होगा। देखिए, ये तो अब क्लियर है कि आपका सुपर टेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्लियर है कि ये वैकेंसी जो है ये वैकेंसी है पीआरटी की। क्योंकि अब ये 2 महीने में प्रक्रिया होती कैसे है, इसके विषय में ही हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर बात आती है कि सुपर टेट से पहले अगर आप यूपी टेट कराएंगे तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ा देरी होगी। यूपी टेट के बाद अगर होता है सुपर टेट तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम लगेगा और ये प्रक्रिया जो है थोड़ा डिले होगी। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा क्या आपको इसमें डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही चीज है कि पहले आप सुपर टेट ही करा लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पर आप सभी को पता है कि यूपी टेट सी टेट पास किए हुए बैठे हुए हैं। तो अगर ये नया यूपी टेट नहीं कराते तो पहली बात आगे फिर यूपी टेट आएगा नहीं। अगर ये कराएंगे नहीं तो फिर यहाँ पे कोर्स कराया क्यों जा रहा है, सवाल उठेगा। यहाँ पे ये कई सारी उलझने हैं जो बनाता है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर इतने टाइम से जो यूपी टेट बच्चे किए हुए हैं तो इस भर्ती में तो उनको फिर मौका मिलेगा, चलो ठीक है। वो भी ये जो भर्ती है ये कुल कितनी है? 27,713 है, जो कि बिल्कुल अब एक बड़ा समुंदर बन चुका है यहाँ पे। क्योंकि 6 साल से भर्ती आई नहीं थी, लगातार बच्चा जो है यहाँ पे बीएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है लगातार। और बीएड डीएलएड यहाँ पर सी टेट पास किए हुए, यूपी टेट पास किए हुए बच्चे यहाँ पर लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं। और ये 27,713 पद जो है ये बिल्कुल नाम मात्र, एक तरीके से हम कहेंगे ये सिर्फ नाम मात्र के पद हैं, है ना। नाम मात्र यहाँ पर पद हैं, यानी कि पूरे समुंदर में जैसे कि बिल्कुल एक तिनके के जरिए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये यूपी टेट कराते हैं तो फिर ये यूपी टेट वाले मौका मिलेगा इनको और संख्या भी बढ़ेगी। तो ये एक तो पॉइंट बनता है। लेकिन अगर यूपी टेट भाई सुपर टेट अगर ये डायरेक्ट करा लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश है कि 2 महीने में आपको भर्ती कंप्लीट करवा के देनी है, लेकिन अगर सुपर टेट एकदम हो जाता है तो यहाँ पे यूपी टेट नहीं होगा तो भी यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर अभी जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि भैया पहले यूपी टेट कराइए। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि सूखा तो है ही है यहाँ पर, तो इसके बाद पता नहीं कब भर्ती देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये चाहेंगे कि एक यूपी टेट होना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट काफी टाइम से नहीं हुआ है। पहली बात तो यूपी टेट अगर होता है तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगेगा। और अगर सुपर टेट ये डायरेक्ट भी करा लेते हैं तो भी यहाँ पर ये वैकेंसी कम है। अब यहाँ पे एक चीज और फंसेगी, क्योंकि ये वैकेंसी 27,713 है, सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की है ना।
जो 27,713 है ये वैकेंसी है पीआरटी की, यानी कि एलिजिबल होंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर डीएलएड किए हुए हैं, है ना, डीएलएड किए हुए हैं यानी कि बीटीसी किए हुए हैं, यहाँ पे बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अब जब बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे तो बीएड भाई इतने टाइम से जो लोग इतने टाइम से बीएड किए हुए हैं अब वो इसी के भरोसे थे क्योंकि कि जब सुपर टेट आएगा तो हम फिल करेंगे। अब यहाँ पर अगर सुपर टेट आ रहा है और सुपर टेट इसके आगे फिर देखने को तो नहीं मिलेगा, अगर ये इन्होंने अभी दे दिया तो दिक्कत यहाँ पर आएगी कि फिर बीएड वाले क्या करेंगे भाई। तो इनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जो है ये यहाँ पर मांग अपनी भी रखेंगे और रखना जायज भी है कि भाई यहाँ पर जो पीआरटी की वैकेंसी है ठीक है, लेकिन भाई बीएड भी तो किए हुए इतने साल से बच्चा बैठा हुआ है, हर घर में यहाँ पर बीएड और बीटीसी है। तो अगर यहाँ पर सुपर टेट हो जाता है और बीएड के लिए उसमें वैकेंसी ही नहीं है यानी कि 6 to 8 की, तो यहाँ पे फिर से एक बार जो है ये मुद्दा गर्म आपको दिखेगा, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी और यहाँ पे जो बीएड किए हुए बच्चे हैं उनका भविष्य भी अंधकार में है। इसके साथ साथ या तो फिर टीजीटी पीजीटी वैकेंसी निकले या इसमें बढ़ा के वैकेंसी निकले जिसमें सबका भला हो। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है कम से कम यहाँ पे अगर 70 जो पहले बताया गया था कि लगभग 51,000 कुछ पद जो है वो डाटा आया था कि 51,000 कुछ पद खाली हैं, तो अगर ये मिला के एक यहाँ पर 70-75 हजार भर्ती जो बड़ी भर्ती होगी वो अगर निकाली जाए तो आई थिंक ये सबका भला होगा। तो एक बड़ी भर्ती निकलना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब बात आती है क्योंकि आपकी जो पीआरटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो वही रहेगी, यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं सिलेबस जरूर आपको चेंज हो सकता है देखने को मिले जो न्यू यहाँ पे गाइडलाइन है उसके अनुसार। तो ये सुपर टेट में हो सकता है कि आपको कुछ सिलेबस में चेंजमेंट देखने को मिले अवश्य, लेकिन एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके लिए जो एलिजिबिलिटी की बात है तो यहाँ पर जो है वो वही रहेगी। इसके साथ साथ अब ये चुल्लू भर क्यों है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नाम मात्र की, क्योंकि 27,713 यहाँ पे जो बीएड बीटीसी वाले हैं लाखों में बैठे हुए हैं, ठीक है, लाखों में बच्चा बैठा हुआ है, अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई यहाँ पर लाखों में संख्या में जो बच्चा बैठा हुआ है वो तो ठीक है। अब यहाँ पर एक मुद्दा आएगा शिक्षा मित्र, क्योंकि ये काफी टाइम से नौकरी कर रहे हैं, अब ये चाहेंगे इनको वेटेज मिले और इनको वेटेज मिलेगा भी, और जब इनको वेटेज मिलेगा तो यहाँ पर जो है वो ये वेटेज लेंगे कहीं ना कहीं। तो भैया जब ये वेटेज लेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो पढ़े लिखे नहीं है भाई, क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है तो बिल्कुल ये भी कंपटीशन देंगे और यहाँ पे इनको कुछ लाभ अगर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है ये संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पे इसमें एक बड़ी भर्ती जो है वो बिल्कुल निकलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वरना जो है ये जो एग्जाम होगा ये इतना हायर लेवल का होगा। सुपर टेट इस बार जो सुपर टेट होगा इसे हम क्या कहेंगे, सुपर टेट कहें या फिर यूपीएससी कहें, है ना, फिर यही होगा, सुपर टेट कहें कि यूपीएससी का एग्जाम कहें, क्योंकि इसका लेवल जो है वो हायर होगा, बिल्कुल होगा। और
अच्छा खासा लेवल होगा, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी आती हैं, बढ़ के आती हैं या फिर कितनी ही वैकेंसी पे ये सुपर टेट करा लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको अपनी आवाज उठाते रहना है, इसके साथ साथ अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पर 100% रखनी है, जिसके लिए आपको फॉलो करनी है यहाँ पर NCERT, जो कि सबसे बेस्ट है। यहाँ पर NCERT आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी है और यही आपका बेड़ा पार करेगी। तो आपको जो आपके पास अभी पुराना सिलेबस है, यानी कि जो पुराना सुपर टेट का सिलेबस है, आप अभी जब तक न्यू नहीं आ रहा है तब तक आप उसी पे ही चलेंगे। बिल्कुल हो सकता है कि ये वही रखें, हो सकता है उसमें कुछ चेंजमेंट भी करें, लेकिन फिर भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास अभी सिलेबस है, जाहिर सी बात है हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, सब कुछ यहाँ पर जो आपके पास है वो आना ही आना है, GS आना है, करंट अफेयर, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही है। और उसके लिए फोकस सिर्फ एक है, NCERT प्लस अभी से अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ही आगे आप सिलेक्शन पा पाएंगे, वरना जो शिक्षक भर्ती आ रही है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।